हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हमारा लाभ और हानि का चैप्टर चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप जो उलझन भरे सवाल होते हैं या जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है, इस तरह के प्रश्नों को कैसे कुछ ही सेकेंड में 4 से 5 सेकेंड में कैसे आप हल कर पाएंगे, इस विधि को सीखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी? तो देखिए, सवाल में आपको क्या दिया गया है? सवाल में आपको दिया गया है विक्रय मूल्य। क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य। ठीक है, सवाल में आपको दिया गया है विक्रय मूल्य, जो कि आपका कितना है? 8,580। कितना? 8,580 रुपए। ठीक है, और वही कह रहा है कि 8,580 में बेचता है, उसे लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। कितने प्रतिशत की? 4% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए भैया, क्रय मूल्य क्या है? क्या है? क्रय मूल्य क्या है, यह बता दीजिए। तो देखिए, यह सवाल अगर आप नॉर्मली बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे आप। फॉर्मूला लगाएंगे, क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या लगाते हैं? विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस, अगर लाभ है तो प्लस में लाभ, माइनस रहेगा तो माइनस में हानि, अगर रहेगा तो माइनस में हानि। तो हमें यहाँ लाभ दिया गया है, तो हमने विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ गुने में 100 गुने में 100। आप इस पे करेंगे, इस पे अगर करेंगे तो आपका कैलकुलेशन लंबा होगा। तो आपको मैं बताऊंगा कि इससे भी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट तरीका क्या है, इस तरह के प्रश्नों को आप बिना कलम उठाए ही आसानी से हल कर सके। तो देखिए, इस पे अगर हम हल करेंगे तो इस पे भी हमारा आंसर आ जाएगा। इससे भी हमारा क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर आपको कैलकुलेशन लंबा होगा। तो चलिए करके देखते हैं। इसे फॉर्मूले पे लेते हैं, पहले इस विधि से देख लेते हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्या आपको ट्रिक अपनाना होगा। देखिए, 8,580 यह हमारा विक्रय मूल्य हो गया। नीचे आपका क्या है? 100 प्लस लाभ, लाभ है यानी कि 104, 104 गुने में क्या है आपका? 100। इसे हमें हल करना है। जब हम इसे हल करेंगे तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए, 2 से इसे काटिए तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 से 100 काटिए 50 बार में कटेगा। फिर 2 से इसे काटिए, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर ये कट जाएगा आपका 25 बार में। फिर 2 से काटिए, 13 बार में कट जाएगा आपका। 26 से भी यह कट जाएगा, 26 से भी कटेगा। 26 या 78, तो बचेगा 7 या 78, तो 26 या 78 और 0 330। तो क्या आ गया अपना? 330 गुने 25। जब 330 गुने 25 को आप गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 8250। तो हमारा क्या है? यह क्रय मूल्य इस प्रकार से निकल जाएगा। तो यह हमारा आंसर तो आ जाएगा। हमारा क्या हो गया? कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? कैलकुलेशन ज्यादा होता है। तो चलिए, ये तो हो गया जो नॉर्मली हम फॉर्मूले से बनाते हैं वह तरीका। तो चलिए अब शॉर्टकट हम सीखते हैं। शॉर्टकट तरीका सीखने के लिए, तो देखिए, शॉर्टकट तरीका सीखने के लिए बस वीडियो पूरा देखिए। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया गया है सवाल में इसमें से आप लाभ को पकड़िए। लाभ कितना है आपका? 4%। 4% का मतलब क्या हुआ? 4/100। ठीक है, तो 4 से 100 कटेगा कितनी बार में? 25 बार में। इसे लिख सकते हैं 1/25, लिख सकते हैं 1/25। तो लाभ हमारा 1/25 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर जो हुआ हमारा लाभ हो गया, नीचे जो हो गया हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। नीचे क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ऊपर वाले को लाभ मानेंगे और नीचे वाले को क्रय मूल्य मान लेंगे। इस पर इसको यहाँ लिखे, नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। यहाँ 25, एक जो हमारा लाभ हो गया, 25 हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब क्या करेंगे? लाभ है तो 25 में 1 जोड़ देंगे, कितना होगा? 26। अगर हानि रहता तो 25 में 1 माइनस कर देते। लाभ है
तो 25 और 1 26, 26 पे विक्रय मूल्य क्या दिया गया है 8,580। 26 से यह कट जाएगा, 26 × 78, 26 × 78 330। एक का वैल्यू क्या आ गया 330। क्रय मूल्य हमारा क्या था, क्रय मूल्य हमारा क्या था यहाँ 25। एक का वैल्यू अगर 330 है, अगर एक व्यक्ति को 330 रुपए देंगे तो 25 व्यक्ति को कितना रुपए देना पड़ेगा 25 गुने 330, इसे गुना करेंगे 8250। यही तो हमारा आंसर था, यही तो हमारा आंसर था। और यही हमारा क्या है क्रय मूल्य फाइंड करना था। यही हमारा क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यह जो कि 5 से 10 15 सेकेंड लगा है वो आपको समझाने में। अगर आप यह ट्रिक समझ जाते हैं तो आपको कैलकुलेशन बस इतना करना है, एक कैलकुलेशन ये करना है, दूसरा कैलकुलेशन ये करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यह बहुत ही आसान ट्रिक है। इस ट्रिक से आप खासकर उन सवालों को ध्यान दीजिएगा जो बट्टे में, जैसे लाभ आपको दे दिया जाए, लाभ आपको दे दिया जाए कि भाई 16.2/3 है या किसी प्रकार से 6.2/3 है, किसी प्रकार से आपको पूर्णांक में दे दिया जाए, इस प्रकार से दे दिया जाए कि 16 सही 2/3 लाभ प्रतिशत है। इस तरह के प्रश्नों में अगर आप फॉर्मूले से बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कैलकुलेशन करने में काफी कठिनाई होगी। पर इस तरह के प्रश्नों को भी अगर आप इस विधि से बनाएंगे तो 4 से 5 सेकंड में आप हल कर पाएंगे। तो चलिए इसी प्रकार के एक प्रश्न को लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कठिनाई आती है और इस ट्रिक में क्या सुविधा है। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। चलिए दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं या फिर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इससे हमारा हौसला बढ़े, ताकि हम और मेहनत से आपके लिए नए ट्रिक और अच्छे प्रश्न को लेकर आते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मैंने बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आगे जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 250 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 16 सही 2/3% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में आपको दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, आपको दिया गया है विक्रय मूल्य। क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 250 रुपये। ठीक है, और लाभ आपको दिया गया है, लाभ आपको सॉरी हानि यहाँ आपको दिया गया। ठीक है, यहाँ प्रश्न में हानि आपको दिया गया है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% आपको हानि दिया गया है और आपको क्रय मूल्य बताना है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है। देखिए अगर इस तरह के प्रश्नों को अगर आप जो फॉर्मूला है उससे बनाएंगे तो देखिए हानि को आपको 100 में से माइनस करना पड़ेगा। इसके लिए 16 से 48, 48 दूनी 50, 50/3 हो जाएगा। 50/3 इसी को आप हल करेंगे तो 16 से 48.26, फिर 2 बचेगा, फिर 6। इस प्रकार से इसे क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूले में बिठाएंगे। अगर क्रय मूल्य निकालने के लिए इस तरीके से इस सवाल को अगर फॉर्मूले में बैठाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर विक्रय मूल्य बट्टे में आपका 100 माइनस हानि गुने में 100। ठीक है, क्या है यहाँ हानि, इसे लिख दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसे बिठाएंगे। अब इस दशमलव वाले को 100 में से माइनस करेंगे तो 84, 83, 84 पॉइंट कुछ आएगा आपको। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन काफी लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका काफी लंबा हो जाएगा। तो हम इस ट्रिक से नहीं बनाएंगे, इसे हम इस प्रकार से फॉर्मूले पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन काफी हार्ड हो जाएगा। पॉइंट में आएगा 8434, अगर मान लीजिए 100 में से अगर माइनस करेंगे, 16 को माइनस करना पड़ेगा कितना 16.66 को, तो आपको इसमें से घटाना पड़ेगा। इतना लंबा कैलकुलेशन है, फिर जो आएगा उसको हानि में रखिएगा, वो भी आपको दशमलव में आएगा, वो भी पॉइंट में, तो लंबा हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले ट्रिक से
आप हानि को हल कीजिए। हानि क्या है? 16.2/3 मतलब क्या है? 50/3। 16 × 48 दूनी 50, 2 50, तो 50/3 क्या है? प्रतिशत है ना, मतलब क्या है? बट्टे में 100। ठीक है, जब इस 100 को ये भागा में है ना, बट्टे में होने का मतलब क्या है? भागा में। गुना में लेके जाएंगे तो क्या होगा? गुना में लेके जाएंगे तो जैसे यहाँ पे 100 था, मतलब नीचे भी एक रहता है, तो उल्टा हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, गुना में लेकर जाएंगे तो 50 दूनी 100, ये कट गया तो आपका क्या आ गया? हानि 1/6। हमें ये चीज मिल चुका है। आप ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया हमारा? लॉस। ये क्या हो गया हमारा? हानि। ठीक है, हानि। और ये क्या हो गया हमारा? क्रय मूल्य। ये क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब आइए सीधा फॉर्मूले पे। ये तो आपको समझाने के लिए प्रोसेस था, अब आपको ट्रिक बता रहा हूं जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया है। ठीक है, तो ये 6 हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो 6 रुपए में सामान खरीदा, 1 रुपए की हानि हो गई, मतलब क्या है? 5 रुपए में बेच दिया। या सीधा समझ लीजिए, अगर हानि रहे तो नीचे वाले में से घटा देना है, तो 100 में से 1 घट गया तो 5 आ गया। और हमारे सवाल का विक्रय मूल्य 5 है ट्रिक का, और प्रश्न के अनुसार 250 है, 250। अब इस दोनों को हल करते हैं, थोड़ा शॉर्ट करें, इसे हल कर लेते हैं। तो 5 कम 5 और 25, तो 250 आ जाएगा। 250 आएगा। एक का वैल्यू 250 आ गया, तो हमारे प्रश्न के, हमारे ट्रिक के अनुसार हमारा क्रय मूल्य क्या था? 6। तो 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर एक का वैल्यू 250, तो 6 का वैल्यू निकालने के लिए 6 गुने 250, 6 गुने 250, तो 6 गुने 250 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 250 को 250 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, 55 का 0, हासिल 3, 12 और 3, सॉरी 100 गुने, आपका यहाँ गलती हो गया ना, ये 250 हमने लिख दिया है। 5 से काटा 250, 25 बार में ही कट गया। एक का वैल्यू कितना आया आपका? 25। तो 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 गुने 25, तो आपका आ जाएगा 300। इस प्रकार से क्या हो गया हमारे ट्रिक के अनुसार आंसर? 300। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसमें हमें दशमलव, इस प्रकार के झंझटों से हम अपने समय को बचा लिए, और इस मात्र इतना कैलकुलेशन करना है। ट्रिक ये सब तो हमने आपको समझाने के लिए बोला है ना, कैलकुलेशन सिर्फ आपका इतना ही है, और ये आप 3 से 4 सेकंड में कर सकते हैं। 3 से 4 सेकंड में इतने कैलकुलेशन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो यह हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया, और यही हमारा ट्रिक है। बस आपको हानि और लाभ को पकड़ना है, उसे हल करना है और उसका वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, ध्यान ये रखिएगा कि नीचे वाला क्रय मूल्य होगा, ऊपर वाला हानि होगा। हानि होगा तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, अगर लाभ रहेगा तो दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ हानि था तो हमने 6 में से घटाया तो 5 आया। 5 की वैल्यू प्रश्न अनुसार 250 रुपए दे रखा है, तो हमने दोनों को हल कर लिया। तो एक की वैल्यू 25 रुपए निकल के आई। हमारे ट्रिक के अनुसार 6 क्रय मूल्य था, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 25 गुने 6, 300। हमारा प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 300। इस प्रकार से ट्रिक से आप किसी प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए एक और प्रश्न को लेते हैं और उसे भी हल करते हैं, जो कि इन सभी से थोड़ा अलग है, पर ट्रिक यही काम करेगा। तो देखिए अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार अपनी हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, ठीक है, जो कि 25% है। उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए एक दुकानदार अपनी हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जो कि 25% है, तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ सवाल में आपको यह दिया गया है कि एक दुकानदार है, वह किसी सामान को बेचता है और उसे हानि होती है 25%। कितने की होती है? हानि होती है 25% की। 25% की हानि होती है। इस तरह अच्छे से लिख लेते हैं। हानि होती है 25% की, और यहाँ वह जो अपना यह हानि निकालता है, वह किस पर निकालता है? विक्रय मूल्य पर याद रखिएगा, हानि चाहे लाभ, जो वास्तविक हानि और लाभ होता है वह हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, लेकिन दुकानदार क्या करता है? विक्रय मूल्य पे निकाल लेता है। तो 25% उसे हानि
मालूम चलता है कि उसे 25% हानि हो गई है। तो हमें यह मालूम करना है कि आखिर वास्तविक हानि क्या हुई है उसे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में कुछ भी दिमाग नहीं लगाइए। हानि दिया गया है ना, हानि को हल कीजिए। हानि हल करने का तरीका मैंने क्या बताया, अगर 25% है मतलब क्या है, 25/100, यही मतलब हुआ ना। आप इसे हल कर लीजिए 2500 का 100, आपका 1/4 आ गया। 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 हमने 4 लिख लिया। हानि भी है ना, ये क्या है, हानि है ना, ऊपर हानि हो गया, नीचे क्या हो गया हमारा, नीचे क्या हो गया, नीचे हमारा हो गया विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्नों में यहाँ इसे हम विक्रय मूल्य मानेंगे। ठीक है, इसे हम विक्रय मूल्य मानेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ हानि 1 रुपए की हो रही है। मतलब क्या है कि कोई वस्तु हमने 5 रुपए में खरीदा था और उसे हमने 1 रुपया कम में बेच दिया। 1 रुपये कम में बेच दिया, 1 रुपये कम में बेच दिया मतलब क्या है, 4 रुपए में हमने उसे बेच दिया है। तो विक्रय मूल्य हमारा 4 हुआ, हानि हमारा 1 रुपये हुआ, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ कुछ मत कीजिए, 1/5 कीजिए, गुने में आप 100 लिखिए और इसे आप हल कर दीजिए। 5 गुने 20, आपका 100 कट जाएगा। तो 20 बार में कट गया तो हमारा क्या आ गया, 20। यही 20% हमारा वास्तविक, क्या, वास्तविक हानि प्रतिशत है। यही 20 हमारा क्या होगा, वास्तविक हानि होगा, और यही हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे बिना किसी उलझन के और बहुत ही कम समय में। इस ट्रिक को अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देखें ताकि आपकी समझ और गहरी हो जाए। इस तरह के प्रश्नों पे आपकी समझ और पक्की बन जाए, ताकि जब भी इस तरह के प्रश्न देखें तो बिना कलम उठाए उसे हल कर सके। उम्मीद है आपको हमारा यह विधि काफी पसंद आया होगा और आपको यह विधि एग्जाम में काफी मदद भी करेगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ तथा चैप्टर वाइज मैथ को पढ़ने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।